अरे जो बैड करेक्टर आदमी है, अरे उसका क्या हमने सुनना है। एक तरफ शिक्षा का ढिंडोरा, दूसरी तरफ गुंडागर्दी, बैड करेक्टर ताहिर हुसैन। ये कहीं ना कहीं पता क्या है, ये दोनों ले रहे हैं। स्वीट आतंकवादी इन्होंने ना बड़ा सोच समझ कर अपने लिए बोला था और स्वीट आतंकवादियों वाले ही काम कर रहे हैं। शराब पॉलिसी लाई इन्होंने, 25 साल से 21 साल कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं कि शिक्षा में हम IAS ऑफिसर बताएंगे। वही बच्चा जब शिक्षा यहाँ से सरकारी स्कूल से निकलेगा और उसको पता लगेगा मैं 21 साल का हो गया हूँ, अब मैं पी भी सकता हूँ, तो वो बताओ IAS ऑफिसर बनेगा या बेवड़ा बनेगा। ये आपके नाम का खा रहे हैं, ये आपके नाम से जनता को लूट रहे हैं। बच्चों, कंस्ट्रक्शन चल रही होगी ना चौराहे पे, 4 पत्थर लगेंगे, फिर एक रातों रात वहाँ मजार बन जाएगी, फिर क्या होगा, उसकी बाउंड्री हो जाएगी, फिर क्या होगा, छोटे छोटे खोखे बन जाएंगे उसके आसपास। एज ए हिंदू वहाँ पे कुछ नहीं बना सकता, मगर वक्फ बोर्ड के नाम पर यही अमानतुल्लाह वहाँ पे क्या करेगा, अतिक्रमण। ये दिल्ली की जनता अभी जान नहीं पाई है। आज धीरे धीरे परत वाइज परत, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, अरे इतना पैसा कहीं दूसरा ताहिर हुसैन उन्होंने पैदा तो नहीं कर दिया है। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड को खत्म करिए, यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इसमें कोई जगह नहीं है। ABC की कार्रवाई होती है और अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि आज कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हो रही है वो मिशन लोटस के तहत हो रही है। नहीं, देखो वो तो हर एक चीज में, मतलब अगर इनको ये टेररिस्ट अटैक में भी अभी अंदर हो जाए ना इस दौरान, तो ये मुझे लग रहा है कि ये मिशन लोटस ही आगे करेंगे कि ये मिशन लोटस की साजिश है। अरे जो बैड करेक्टर आदमी है, अरे उसका क्या हमने सुनना है। जिसका करेक्टर एक बार खराब हो जाए ना, तो जनता नहीं सुनती उसकी। जिस करेक्टर मैटर करता है, और हम खासकर दिल्ली की जनता के लिए देखिए, वक्फ बोर्ड के नाम पर आज दिल्ली की जनता की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ जितनी बड़ी अगर अमानतुल्लाह खान ने किए हैं ना दिल्ली में, ये दिल्ली की जनता अभी जान नहीं पाई है। आज धीरे धीरे परत वाइज परत, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, अरे इतना पैसा कहीं दूसरा ताहिर हुसैन उन्होंने पैदा तो नहीं कर दिया है। मुझे लग रहा है ये दूसरे ताहिर हुसैन जो है कोई कांड करने की साजिश में है, और ये अपने घर में तो रखेंगे नहीं। इतना तो समझ आ गया कि वहाँ मनीष सिसोदिया ने अपने घर पे नहीं रखा, तो ये क्यों रखेंगे अपने घर पे, अपने साथियों के घर पे। तो साथियों पे ही अटैक कर दिया NCP ने, पकड़ लिया। ये तो कहेंगे भाई साहब। अब मुझे हैरानी इस बात की गया है कि आज माननीय जो करेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले एक ही मिनिस्ट्री है उनके पास, अरविंद केजरीवाल जी करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, कट्टर ईमानदार है, तो वो अभी तक नहीं दिखे हैं मुझे। वो शायद इसलिए नहीं कि वहाँ एक गन भी मिली है, वो जो अमेरिका में बनी है, मेड इन अमेरिका गन है, 2 गन मिली हैं शायद, वो और गोलियां मिली हैं कहीं ऐसी। तो मुझे लग रहा है कि कोई प्लानिंग में इनकी असर पड़ गया है कि ये उससे पहले कोई ऐसा करना चाहता है जो गुजरात में कोई ऐसा, जहाँ तो कोई यहाँ की ट्रेलर दिखाना चाहते थे कि गुजरात की जनता संभल जाए, या अमानतुल्लाह का कोई सेपरेट अपना इंडिविजुअल प्लान था या कुछ था। ये एक जांच का विषय है जो ACP करेगी, निभाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जगह जगह दिल्ली का मॉडल दिखाना। एक तरफ बच्चे स्कूल की मांग कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में 3 सेट पड़े हुए हैं, और ये दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो ये शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल लेकर के दिखा रहे हैं। ये आखिरकार दिखाना क्या चाहते हैं? छात्रों को तो कहीं ना कहीं गर्मी में भी 3 साइड में पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, आपने बच्चों को खुद आंदोलन करना पड़ रहा है। टीन में बड़ी गर्मी में अगर टीन के नीचे बैठना पड़े, ये AC में स्विमिंग पूल 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहे हैं, और बच्चों को कहाँ रखने। ये एजुकेशन, ये सच्चाई है। ये वो बैनर वाली सच्चाई नहीं है जो एजुकेशन ये दिखाते हैं ना लोगों को, बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग्स, प्लस कई विज्ञापन मंत्री। ये विज्ञापन वाला नहीं है, ये असलियत दिखाई उन्होंने। और मैं कह रहा हूँ गुजरात के साथ पूरे देश को जहाँ जहाँ इनकी नज़र है ना, वो देखें, हिमाचल वाले देखें, जम्मू वाले देखें कि ये जो मॉडल है ना, वो टीन वाला मॉडल है बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा भी, जो ये एजुकेशन मॉडल गवर्नमेंट के नाम पर बेचते हैं, अगर आपका भी टीन वाले मॉडल पे अगर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, फिर जाकर इनको वोट करिए। एक चीज़ है कि हमने देखा कि छात्र नेता जो होते हैं वो तो आंदोलन करते हुए देखे हमने, परंतु जो 12th लेवल के जो बच्चे हैं वो पहली बार दिल्ली राजधानी के अंदर अपने स्कूल की मांग के लिए आंदोलन करना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा। बिल्कुल, देखिए कब तक सहते,
बात आती है, आप सह रहे हो और वहाँ बताया जा रहा है कि आप अच्छी कंडीशन में हो, वो तो सामने आएंगे ही ना। ये तो अभी एक स्कूल है, ना जाने ऐसे स्कूल आज उनसे प्रेरणा लेकर सामने आएंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक आदमी जब चुप्पी होती है ना, एक हद से बढ़ जाती है। ये हद से बर्दाश्त होने के बाद का उनका ये एक्शन था जब सारे बच्चे आए, कई बच्चों ने अपने नाम कटवा दिया। वो कुछ जगह स्कूल के द्वारा एक पत्रकार को पीटा भी गया, उसका कैमरा भी तोड़ दिया गया। डीडी दूरदर्शन का अगर वो कवर करने जाता है कि वहाँ की सच्चाई अगर स्कूल की दिखाना चाहता है तो इस तरह का प्रेशर बना दिया जाता है, उसके ऊपर मारपीट करनी शुरू कर देते हैं। यही तो इनका साथ साथ में देखिए, इन्होंने मनीष सिसोदिया को भी रखा है और साथ में अमानतुल्लाह खान को भी रखा है। एक तरफ शिक्षा का ढिंढोरा, दूसरी तरफ गुंडागर्दी, बैड कैरेक्टर, ताहिर हुसैन। ये कहीं ना कहीं पता क्या है, ये दोनों ले रहे हैं स्वीट आतंकवादी। इन्होंने ना बड़ा सोच समझ कर अपने लिए बोला था और स्वीट आतंकवादियों वाले ही काम कर रहे हैं। देखिए शिक्षा मॉडल जो फ्री बिजली पानी मान लिया उसका हमने, मैं कह रहा हूँ, मैं पूरा मान लेता हूँ कि ये सही है, ठीक है, लेकिन अब एक क्रेडिट दूंगा ना मैं इनको। इनके पास एक और था शराब का, शराब पॉलिसी लाई इन्होंने, 25 साल से 21 साल कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं कि शिक्षा में हम IAS ऑफिसर बताएंगे। वही बच्चा जब शिक्षा यहाँ से सरकारी स्कूल से निकलेगा और उसको पता लगेगा मैं 21 साल का हो गया हूँ, अब मैं पी भी सकता हूँ, तो वो बताओ IAS ऑफिसर बनेगा या बेवड़ा बनेगा? उसका क्रेडिट कौन लेगा? मनीष सिसोदिया लेगा या केजरीवाल अपना थपथपाएगा? मजे की बात तो यहाँ यही है ना कि एक ही मंत्री है, मनीष सिसोदिया मंत्री है, उन्हीं के पास शराब का ठेका है और उन्हीं के पास शिक्षा का ठेका है। एक हाथ से शराब बांट रहे हैं तो एक हाथ से शिक्षा दे रहे हैं। वही बोल रहा हूँ ना, क्रेडिट एक का ही ले रहे हैं। क्रेडिट किसका है? एक का ही, मगर वो क्रेडिट भी आप जनता उससे छीन चुकी है। ये वो जो बच्चे सामने आ रहे हैं ना, आने वाले आप दिनों में आप देखेंगे, उनसे प्रेरणा जरूर लेंगे बच्चे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो बच्चा आज आपको सच सामने लाने की जरूरत पड़ गई है, यहाँ पे उन बच्चों ने पहल कर दी है। बारी आपकी है। जहाँ जहाँ कमी आपको दिख रही है, ये आपके नाम का खा रहे हैं, ये आपके नाम से जनता को लूट रहे हैं। बच्चों आप सच सामने दिखाइए इनको। और स्वास्थ्य कर्मी भी कई ऐसे कोविड के टाइम पे इन्होंने कई कर्मियों की सैलरी तक रोक कर रखी थी, हमारे पास पैसा नहीं है, और फ्री जनता को फ्री पानी बिजली का लालच दे रहे हैं। डिपार्टमेंट जो है उनको कर्जे पे डाल दिया। अरे कल जो दूसरी सरकार ये तो गई। मैं तो ये कहूँगा आने वाले समय में 2.5 साल ही इनकी उम्र है, ये आने वाले समय में जाई, मगर जो नई सरकार में आएगा ना उसके कम से कम ये लाखों करोड़ों का कर्ज छोड़कर जाने वाले हैं। दिल्ली की जनता आपको फ्री बिजली, आपका कान ऐसे नहीं पकड़ रहे मगर घुमाकर पकड़ रहे हैं। ये आपको अगर 100 रुपये का बेनिफिट दे रहे हैं, आपको 500 रुपये की आपके ऊपर कर्ज भी डाल रहे हैं। ये दिल्ली की जनता, आप समझ जाइए इनसे। केजरीवाल जो है आपका सगा नहीं है, आपकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रही है। और एक चीज़ और बोलूँगा, आपने देखा होगा दिल्ली के ना, ये जैसे अभी यहाँ पे है, 2 दिन के बाद क्या होता है, 4 पत्थर लगते हैं। कोई नई कंस्ट्रक्शन चल रही होगी ना चौराहे पे, 4 पत्थर लगेंगे, फिर एक रातों रात वहाँ मज़ार बन जाएगी, फिर क्या होगा, उसकी बाउंड्री हो जाएगी, फिर क्या होगा, छोटे छोटे खोखे बन जाएंगे उसके आसपास, और वहाँ कौन बचेगा? मुझे बताइए। आप नहीं कर सकते, मैं एज ए हिंदू वहाँ पे कुछ नहीं बना सकता, मगर वक्फ बोर्ड के नाम पर यही अमानतुल्लाह वहाँ पे क्या करेगा? अतिक्रमण। आप कब्जा कर रहे हैं सरकारी ज़मीन के ऊपर, और किसके नाम से चलेगा वहाँ पे? वक्फ बोर्ड उसको मतलब अपने टेक ओवर कर लेगा उसको। और दिल्ली की जनता क्या होगा फिर? आने वाले समय में दिल्ली की जनता को कहीं दूसरे राज्यों में भागना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्फ बोर्ड आज जो है सुप्रीम पावर में, क्या सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर, अगर उसने हाथ रख दिया तो उसके है। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड को ख़त्म करिए। यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अगर हमारे देश में सोशलिज्म और सेकुलर वर्ड अगर जुड़ा है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इसमें कोई जगह नहीं है। यहाँ तो एक चीज़ रखिए, या तो सेकुलर शब्द रखिए या मुस्लिम लॉ बोर्ड रखिए यहाँ पे, क्योंकि अगर दोनों एग्जिस्ट करेंगे ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ, बाकी जो मिनॉरिटी है उनके साथ ये जो है धोखा है। और ये मोदी जी आप समझिए और इसमें हस्तक्षेप करके इसको ख़त्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।